हेलो दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपके लिए अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हमने आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की सीरीज चला रखी है। उसको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और उसी क्रम में हम आपके लिए इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। अब यदि ये सीरीज आपको पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है और आपके लिए आपको लग रहा है कि ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, एक बात है कि सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है। यह आपको धारा के लिए समीकरण दे रखी है और ये आपको दे रखी है वोल्टेज के लिए। अब यहाँ हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको न करवा कर केवल वे क्वेश्चन करवाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनसे आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपके पास दो समीकरण हैं, तो यदि मैं इस समीकरण की तुलना I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 से और इसकी तुलना V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी माइनस या प्लस कर लीजिए आप चाहे फाई 2 से कर दूं, तो तब क्या होगा, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस ही कर लीजिए आप, सबसे पहले आप आई नोट की वैल्यू आपके पास है 3.5 और फाई 1 की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है, 30 डिग्री। इसी प्रकार आपके पास वी नोट की वैल्यू कितनी है, 28 और फाई 2 की वैल्यू जो आपके पास है वो कितनी है, -30। ठीक है ना। दूसरी बात, आपके पास ओमेगा की वैल्यू भी है 628। तो सबसे पहला पार्ट करते हैं हम आपका। सबसे पहले पार्ट में कह रहा है धारा का शिखर मान। तो जो धारा का शिखर मान होता है वो होता है आई नोट और आई नोट की वैल्यू आपने पहले ही निकाल ली है, कितनी, 3.5 एम्पियर। ठीक है। सेकंड में क्या कहा है आपको, सेकंड में पूछ रहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान, मतलब IRMS की वैल्यू। अब वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, आप जानते ही होता है आई नोट बाई √2। ठीक है। अब आई नोट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3.5 और इसकी वैल्यू कितनी है, √2। √2 का जो मान होता है वो होता है 1.41। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2.47 एम्पियर। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा है आवर्तकाल। आवर्तकाल, अब आपका जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, ये होता है, अगर हम निकालें टी बराबर होगा आपका, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई/टी, इस फॉर्मूले से आपने टी बराबर क्या लिख लोगे, 2 पाई/ओमेगा। ठीक है। और 2
पाई की वैल्यू आप जानती है 3.14 होती है, और ओमेगा की वैल्यू आपके पास पहले ही है 628। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस दशमलव का आप हटा दीजिए, 2 अंकों बाद है, तो नीचे क्या आप कर दोगे, आप 2 जीरो बढ़ा दोगे, 314 दूनी 628, और ये जाएगा कट, कितना बच गया 1/100, और 100 से 1 को डिवाइड करके कितना आ जाएगा 0.01 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट में क्या पूछा है, फोर्थ में धारा तथा वोल्टा के बीच कलांतर। अब जो कलांतर होगा आपका डेल्टा फाई, वो होता है फाई 1 माइनस फाई 2। फाई 1 आपका 30 डिग्री है माइनस, और फाई 2 आपका माइनस के 30 डिग्री है। माइनस माइनस प्लस, और 30 30 आपका कितना बन जाएगा 60 डिग्री। यदि आपको इसको रेडियन में लिखना है तो 60 गुना पाई बटे 180, 6 18, तो पाई बटे 3 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन कर दिया है। इसमें आपको केवल कॉन्सेप्ट समझने हैं कि किसकी वैल्यू हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक रेडियो में 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज तक आवृत्ति प्रास वाली रेडियो संचरण बैंड संस्वरित की गई है। मतलब उसकी जो आवृत्ति दे रखी है आपको, F1 दिया गया है 800 किलो हर्ट्ज, और F2 आपको दिया गया है 1200 किलो हर्ट्ज। ठीक है, इसके परिपथ में सब प्रेरकत्व कितना है आपके पास, L बराबर 200 माइक्रो हेनरी। किलो हेनरी का मतलब 10 की घात 3 और 2 ही है, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 8 गुना 10 की घात 5 हर्ट्ज। इसे लिख सकता हूँ मैं 3 यहाँ से और 2 हैं, 12 गुना 10 की घात 5 हर्ट्ज। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, 2 ये कट जाएंगे, तो L बराबर आ जाएगा 2 गुना 10 की घात -4 हेनरी। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है कि तो परिवर्ती धारिता वाले संधारित्र की धारिता का प्रास। अब इसने कहा है कि रेडियो संचरण बैंड समस्वरित की गई है। समस्वरित का मतलब आप जानते हैं कि जब इसमें संधारित्र और स्वप्रेरकत्व लगा है तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी F बराबर, वो होती है 2F 1/2 पाई √LC। आप इसका वर्क कर दीजिए, वर्क करने पर क्या होगा, F² = 1/4 पाई स्क्वायर L × C। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो C आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर L × F²। अब यदि F मैक्सिमम होगी तो C मिनिमम होगी, और यदि F मिनिमम होगी तो C मैक्सिमम होगी। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, और इस सूत्र का प्रयोग करके हम C1 और C2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम C1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। C1 क्या होगा आपके पास, 1/4 पाई स्क्वायर L1। अब L तो एक ही है, चाहे 1 लगाइए या नहीं, 4 पाई स्क्वायर L × F1²। अब ये C1 निकलेगी, हम जानते हैं कि अगर हम F1 की मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं तो इसका मतलब C क्या बनेगा आपका
मैक्सिमम बनेगा, तो सी मैक्सिमम बन जाएगा आपका। यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए 4, 3.14 का स्क्वायर। एल की वैल्यू आपकी कितनी है, वो आपको दी गई है 2 गुना 10 की घात -4। और F1 कितना है आपके पास, 8 गुना 10 की घात 5 का स्क्वायर। तो अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये आपका कितना बन गया, 4 दूनी 8 और 8 का वर्ग है 64, ये अठोठी 64, 8 चौक 32, 8 छंग 48, ये बन गया 8 दूनी 4 दूनी 8, लगभग इसकी वैल्यू 9.8 के आसपास आती है। और ये आप 64 पुट कर लीजिए, 10 की घात 5 दूनी 10 प्लस में और माइनस के 4 घटकर 10 की घात -6। तो इससे आप जब डिवाइड करोगे, ये प्लस में बनेगी घात, तो लगभग भाग कर कर जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 198 गुना 10 की घात -12। ठीक है, संधारित्र की धारिता क्या क्या में होती है, फेराड में। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है लिखा हुआ। अब जब हम सी मिनिमम निकालेंगे तो वो बिल्कुल सेम ऐसे ही निकलेगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू एल F2 का स्क्वायर। मान आप रख दीजिए, कैसे रखोगे, तो 1/4 पाई, वही 3.14 का वर्ग। एल की वैल्यू आपकी 2 गुना 10 की घात -4 है। और इसकी कितनी बन जाएगी, F2 की, F2 की है 12 गुना 10 की घात 5 की पावर 2। ठीक है, तो कैसे करोगे आगे, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है। ये आपका 4 दूनी 8, इसके वर्ग की वैल्यू लगभग 9.8 या 9.9 आप रख सकते हैं। और 12 का वर्ग होता है 144, 10 की घात 10 और गए कितने, 10 की घात प्लस में 6। तो इसकी वैल्यू जो लगभग आ जाएगी वो 88 गुना 10 की घात -12 फेरड। इसे हम 198 पिको फेरड भी कह सकते हैं और इसे 88 पिको फेरड भी कह सकते हैं। ये गुना भाग आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है कि दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में परिणामी वोल्ट तथा धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। अब आपके पास इस चित्र में जितनी भी वैल्यू है आप वह रख लीजिए। यह आपकी कुंडली है, यह आपका संधारित्र है और यह आपका प्रतिरोध है। तो आपके पास जो वोल्टेज है कुंडली की, मतलब एल वी जो है वो आपको दी गई है, सॉरी एल वी को इसे आप ऐसे लिख लीजिए, वी एल जो है वो 20 है वोल्ट में, और संधारित्र की जो वी सी है वो आपके पास
11 वोल्ट है और आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसकी वोल्टेज 9 वोल्ट है। ठीक है, तो इसकी जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी, मतलब परिणामी वोल्टता होगी, परिणामी वोल्टता वो होगी V बराबर अंडर रूट वी एल डिफरेंस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर। अब वी एल आपका कितना है 20, वी सी कितना है 11 और ये आपका है 9। तो 20 से 11 घटाओगे आप 9 का वर्ग और ये भी कितना बन जाएगा 9 का वर्ग। तो ये आप जानते हैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 9 का स्क्वायर, ये 9 बाहर आ जाएगा तो 9 रूट 2 वोल्ट आ जाएगा आपकी जो परिणामी वोल्टेज है। ये अब क्या पूछ रहा है, धारा वोल्ट तथा धारा में कलांतर। अब कलांतर आप कैसे निकालोगे, कलांतर फाई बराबर होता है tan इनवर्स वी एल डिफरेंस वी सी अपॉन वी आर। तो tan इनवर्स 20 माइनस 11 अपॉन 9। तो tan इनवर्स ये आपका 9 ही है, ये भी 9 है, कट जाएगा तो tan इनवर्स 1। और आपका जो tan इनवर्स 1 होता है वो होता है पाई बाई 4 की वैल्यू। तो आपका जो कलांतर आ चुका है इसका वो कितना है पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है कि एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। लैम्डा इक्वल टू दे रखा है 300 मीटर। एक 2.4 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। तो कैपिटल सी यानी कि संधारित्र की धारिता की वैल्यू दे रखी है 2.4 माइक्रोफैराड। आप इसे फैराड में कन्वर्ट कर लीजिए, 2.4 गुना 10 की घात माइनस 6 फैराड। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकताओं का परिकलन कीजिए। तो अनुनादी परिपथ दे रखा है और अनुनादी परिपथ के लिए जो आवृत्ति आपकी होती है वो क्या होती है एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन सी। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी कितनी होती है आपकी सी अपॉन लैम्डा। ये सी आपका क्या है प्रकाश की चाल, तो 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन सी। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब आप इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या होगा सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर 1/4 पाई स्क्वायर इंटू एल सी। प्रेरक तो पूछ रहा तो एल बराबर यहाँ से आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू कैपिटल सी इंटू स्मॉल सी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एल बराबर लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी है 300 का स्क्वायर, मतलब 300 दो बार आप गुना में रख दीजिए। 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर। ठीक है, गुना सी की वैल्यू कितनी है 2.4 गुना 10 की घात माइनस के 6। और क्या दिया है आपको सी यानी कि 3 गुना 10 की घात 8 का स्क्वायर। तो कैसे करोगे आप, ये आपका बन गया 3 3 9 10 की घात प्लस के 4 ये लगभग आपकी वैल्यू 9.8 या 9.9 होती है। 2.4 का मतलब क्या होगा आपका, अभी इसे ऐसे ही रख लीजिए 10 की घात माइनस 6
और ये आपका 9 और 10 की घात 8 दूनी 16। तो 16 से आप 9 से आप 9 काट दीजिए, 10 की घात 16 से 10 की घात -6 जाएंगे, 10 की घात प्लस के 10 और 10 से कट जाएगी आपकी 4, यानी 10 की घात -6 और 10 की घात 6 पहुंच जाएगा माइनस में ऊपर, नीचे आपके बच गए ये वाली वैल्यू। तो इन सब की आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 94.6 आ जाएगी, और इससे इसे डिवाइड करके लगभग आपके पास जो वैल्यू आएगी 0.011 बनेगी। ठीक है, तो पॉइंट इधर किसका हो गया 1.1 गुना 10 की घात -2 और 10 की घात -6, आप ऐसे ही रहने दीजिए हेनरी, और ये हो जाएगा आपका माइक्रो हेनरी। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि एक 50 वाट और 100 वोल्ट का लैंप है। अब इसमें आपको दी गई क्या वैल्यू है, आपके पास दिया है कि P बराबर कितना है 50 वाट है, और 100 वोल्ट यानी कि V दे रखा है आपको 100 वोल्ट। ठीक है ना, इसे आप P1 कर लीजिए, इसे आप P1 कर लीजिए। लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के विद्युत मान से जोड़ा गया है। मतलब आपके पास जो 200 वोल्ट का मेंस है वो आप P मान लीजिए कैपिटल, ये आपका 200 वोल्ट हो गया। आवृत्ति कितनी है, वो है आपके पास 50 हर्ट्ज। लैंप को जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि एक तो इस लैंप का प्रतिरोध होगा मतलब R, और उसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ना है हमें, एक संधारित्र। तो सबसे पहले हम इसकी प्रतिरोध निकाल लेंगे। अब आप जानते हैं कि जो आपके पास R1 होगा, या आप R ही कह लीजिए, R होगा आपके पास V1² P1। ठीक है, अब V1 आपके पास कितना है 100, 2 बार आप मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, बटे में आपका कितना हो गया 50, 2 कट के कितना, यानी कि आपके पास जो इसकी प्रतिरोध आ गई किसका, लैंप का, यह आपका क्या है लैंप के लिए प्रतिरोध। तो उसकी आर आपके पास आ चुकी है। अब आपको क्या है, आपके पास आर सी आपको फाइंड करना है। यह आपको जो दे रखी है टोटल क्या है, इस मेन से जो जोड़ा, यानी कि आपके पास सामान्य भाषा में कह लीजिए परिणामी वोल्टेज है। ठीक है, परिणामी वोल्टेज। आप इसमें एक परिपथ में धारा निकाल लीजिए, चूंकि जब श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो इसका मतलब दोनों में धारा समान होगी। तो I बराबर आपके पास क्या होगा P/V होगा। P की वैल्यू आपके पास 50 है, इसकी आपके पास वैल्यू कितनी है 100 है, कट के कितना बन गया 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो टोटल Z होता है प्रतिबाधा वो होगा XC² प्लस R², और ये Z क्या होता है V/I। XC 2πfc होता है, क्या होता है 2πfc, यानी कि 1/2πfc का होल स्क्वायर। और R कितना है आपके पास, ये है आपने अभी निकाला था 200 का स्क्वायर, और इस पूरे का वर्गमूल। ठीक है, इतनी बात। कैपिटल V की वैल्यू आपके पास है 200, इसकी वैल्यू है आपके पास
5। दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दो। ये आपके पास है 1/2 पाई, एफ की वैल्यू 50, सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और इसका वर्ग प्लस 200 का वर्ग कितना 4000, सॉरी 40,000। इधर से आप इसे कर लीजिए डिवाइड, क्या बन जाएगा ये आपके पास, पॉइंट हटाओगे आप, 0 बढ़ाओगे, 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20 यानी कि 400, और 400 का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 1,60,000। ये आपका 100 पाई इंटू सी बन चुका है। ये आपके पास है 40,000। ठीक है, जब आप इसे इधर लाओगे तो क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि 1,60,000 में 40,000 गए तो कितने बन जाएंगे, यानी कि 1/100 पाई सी का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा आपके पास 1,20,000। इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए, और इसका वर्गमूल कितना बन जाएगा आपका 100 पाई सी, ये तो आपका 100 बन गया, और 4 तिये 12, 2 यानी कि 200√3 बन गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप, सी की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, तो सी बराबर होगा ये इधर ये से 100 पाई और गुना 200√3। तो आप इन सब की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 3.14, √3 की वैल्यू कितनी 1.73, और ये आपके 1 2 3 4 0 यानी 10 की घात 4। तो अब जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे तो सी की वैल्यू जो आ गई आपके पास वो 9.2 गुना 10 की घात -6 फेरेड, मतलब 9.2 माइक्रो फेरेड आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रांसफार्मर से लिया है। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है वो देख लीजिए। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है, यानी कि आपको जो प्राथमिक कुंडली है प्राइमरी, उसमें से धारा की वैल्यू पूछ रहा है। जो 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए, यानी कि आपके पास आर की वैल्यू दे रखी है कितनी 220 ओम को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित कर देती है, मतलब वीपी 220 वोल्ट है और परिवर्तित कितने में कर रहा है 22 वोल्ट में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें आपको IS भी निकालना है और IP भी निकालना है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि VS इंटू IS इज इक्वल टू VP इंटू IS। ठीक है, VS IS, अब VS आपके पास कितना है 22, और IS आपके पास क्या होगा, क्योंकि मशीन की प्रतिरोध कितना है 220 वोल्ट, तो इसे हम कह सकते हैं I बराबर होगा आपका V/R, और V/R का मतलब VS/R, VP इंटू ये क्या है आपका IS की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। ये थोड़ा सा आपको इस समझ में नहीं आ रहा होगा क्या क्या लिखा हुआ है, हिसाब काट दीजिए, दोबारा आप वैल्यू पुट करिए। VS की वैल्यू आपके पास कितनी है 22,
आपके पास क्या है यहाँ पर आई एस, वीपी की वैल्यू आपके पास कितनी है 220, ठीक है, और आई एस की वैल्यू आपके पास अभी नहीं है, तो यहाँ से सॉरी वी एस आई एस ये आपका पी होगा, तो आई एस अपॉन आई पी इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास 220/22 यानी कि 10, यह आपने समीकरण फर्स्ट मान ली। आप जानते हैं कि आपके पास जो आई एस होगा वी एस अपॉन आर, सेकेंडरी कुंडली है, वी एस की वैल्यू आपके पास कितनी है 22, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 220 ओम, तो ये भी कट के कितना आ गया 1/10, ये समीकरण सेकंड। अब आपको फाइंड क्या करना है, आई एस की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में पूछ रहा है, तो समीकरण फर्स्ट से, अब समीकरण फर्स्ट से क्या होगा आई एस अपॉन आई पी बराबर 10 है आई एस की, यानी कि यहाँ से आई पी बराबर आ जाएगा आई एस अपॉन 10, आई पी इधर 10 इधर, आई एस की वैल्यू कितनी है 1/10 और बटे 10.100, यानी कि 1/100 है, इसे लिख सकता हूँ मैं 0.01 एम्पीयर। तो प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा ली जाती है, तो प्राथमिक कुंडली की धारा आपको मिल गई है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है कि एक इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, एलसीआर परिपथ का श्रेणी क्रम से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसका क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखने में आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन देखेगा कितनी आसानी से होगा। आपके पास ओम यानी कि आपके पास आर की वैल्यू दे रखी है कितनी 400 ओम, 180 वोल्ट किसकी दे रखी है कुंडली की, यानी कि वी एल, वी एल का मतलब आपका क्या होगा 180 वोल्ट, आपको 180 वोल्ट ही दे रखा है संधारित्र की, ठीक है, और एक आपको दे रखा है V बराबर ये, इसकी आप तुलना कर लीजिए V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी से। जब आप तुलना करोगे तो तुलना करने पर क्या होगा, आपके पास V नोट की वैल्यू बन जाएगी 200 वोल्ट और ओमेगा की वैल्यू होगी आपके पास 50 पाई। तो इतनी वैल्यू आपके पास इस चित्र में दी हुई है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रतिरोध पर विभव यानी कि इस पर आपको विभव फाइंड करना है। अब विभव आप कैसे फाइंड करोगे, आप जानते हैं कि आपके पास जो इस पर विभव होगा ये आपको क्या दे रखा है वी नोट की वैल्यू दी हुई है। अब चूंकि ये कैसा क्रम है, इनकी वोल्टेज समान है, इनकी वोल्टेज क्या है, मतलब अगर मैं सूत्र के अकॉर्डिंग करूँ क्वेश्चन को, तो आप जानते हैं कि जो परिणामी वोल्टेज होगी V वो VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर प्लस ये होगी, और टोटल वोल्टेज आपकी कितनी है 200 है, ठीक है ना। तो 200 ये आपकी जीरो वोल्टेज हो जाएगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपकी इक्वल है। तो VR कितना ये कह लीजिए आप डायरेक्ट, तो आपके पास जो इस प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज होगी VR
वो कितनी आ जाएगी, 200 वोल्ट आ जाएगी। तो नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट में आपको दिया है सेकंड में क्या पूछा है कि परिपथ में धारा, और परिपथ में धारा कैसे निकालोगे आप, परिपथ में धारा। अब परिपथ में धारा क्या होगी, आई नोट होगी आपके पास वी नोट अपॉन आर। अब वी नोट अपॉन आर, वी नोट अपॉन आर का मतलब वी नोट आपके पास कितना है 200, आर कितना है 400, तो कटकर कितना बन जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है। थर्ड में क्या पूछ रहा है, थर्ड में कहा है उसने प्रेरकता यानी कि एल तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर। अब इस क्वेश्चन में प्रेरकता आप जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, प्रेरकता तथा संधारित्र के विभव के बीच कलांतर, यानी कि इस एल एंड इस सी के बीच वो कलांतर पूछ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप जानते हैं कि इन दोनों की वोल्टेज इक्वल है, वोल्टेज क्या है इक्वल, श्रेणी क्रम में जुटे तो धारा भी समान होगी। मतलब इसका जो आर होगा, इसका जो आर होगा मतलब एक्सएल और इसका एक्सी में दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, मतलब एक्सएल बराबर एक्सी, मतलब श्रेणी अनुनादी परिपथ, श्रेणी अनुनादी परिपथ। और श्रेणी अनुनादी परिपथ में जो जो कुंडली होती है उसके बीच भी कलांतर कितना होता है धारा से, यानी कि धारा और वोल्टेज भी के बीच होता है कलांतर π/2। और इस संधारित्र के सिरों के बीच भी जो वोल्टेज होगी वो होगी आपकी पश्चगामी, यानी कि कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज धारा से अग्रगामी होगी और संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टेज धारा से π/2 यानी पश्चिगामी होगी। माइनस माइनस प्लस π/2 प्लस π/2। ये बात आपकी समझ में आ चुकी है कि आपके पास जो कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज होगी धारा से वो π/2 रेडियन अग्रगामी और संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टेज धारा से π/2 रेडियन पश्चगामी होगी। तो कलांतर π/2 प्लस π/2 यानी कि पाई रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके सभी क्वेश्चन आज के सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुके होंगे। यदि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।